माय डियर फ्रेंड्स, संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम लोग जिस एग्ज़ाम के लिए आए हैं वह एग्ज़ाम है यूपी लेखपाल 2020, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से है। लेखपाल 2020, जिसमें पद या पोस्ट की बात किया जाए तो लगभग 5200 है। ये कम भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हम बात करेंगे जो सब्जेक्ट है वह है गणित या मैथ्स से, जिसमें प्रश्नों की जो संख्या रहेगी, कुल प्रश्न यूपी लेखपाल में 25 आएंगे। अब उन 25 क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले जो मैथ्स में या गणित जो सब्जेक्ट है उसके लिए सिलेबस कि गणित में यदि प्रश्नों की संख्या 25 रखा गया है, इन 25 प्रश्न में कौन कौन से चैप्टर है और किन किन चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे और कैसे क्वेश्चन होंगे, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और उसके साथ हम लोग एक चीज़ और रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है टाइम मैनेजमेंट। वो है टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब हो गया प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या टाइम की रूपरेखा होनी चाहिए। अगर हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितना समय देना चाहिए, 10 मिनट की 12 मिनट। अगर उन टाइम मैनेजमेंट की बात करें उनके साथ करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस। सिलेबस में जो मैथ्स का है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है अंक गणित, जिसको अर्थमेटिक कहेंगे। दूसरा जो पार्ट है वह है बीज गणित, एलजेब्रा कहेंगे। तीसरा जो पार्ट बनाया गया है वह है मेंसुरेशन एंड रेखा गणित, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री की बात करेंगे। और जो चौथा पोर्शन बनाया गया है वो है सांख्यिकी, वो है सांख्यिकी। तो इन सभी पे डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे अर्थमेटिक या अंक गणित। दूसरा पोर्शन है बीज गणित या एलजेब्रा। तीसरा पार्ट है मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। और चौथा पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है सांख्यिकी। अगर इन 25 प्रश्न की बात करें जो आपके एग्जाम में आएंगे, इन्हीं चारों पोर्शन में से 25 प्रश्न आएंगे। इन 25 प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे वो आपको चैप्टर वाइज बताए जाएंगे। इसलिए ये लगातार वीडियो आप देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं अंक गणित। और अंक गणित अगर ये पार्ट है या रखा गया है तो इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला पोर्शन आते हैं अंक गणित। चलिए पहला पोर्शन है अंक गणित, जिसको कहेंगे अर्थमेटिक। तो हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक जो पहला पार्ट है, चूंकि 4 खंडों में डिवाइड किया गया है, तो अंक गणित में कौन कौन चैप्टर का रोल है, क्योंकि सबसे अगर इंपॉर्टेंट कहा जाए लेखपाल के लिए
तो चारों पार्ट में अंक गणित सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन इंपॉर्टेंट में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे या कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, वो सभी पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए आज का जो ये इंट्रो क्लास है इसमें हम बात करेंगे यूपी लेखपाल। और यूपी लेखपाल में आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टोटल सिर्फ सिलेबस का है। जब हमारा पहला लेक्चर होगा तो हमारे पहले टॉपिक से चैप्टर स्टार्ट होते जाएंगे। तो हम बात करेंगे इनमें चैप्टर कौन कौन से हैं। इनमें चैप्टर रखा गया संख्या पद्धति, जो एक आयोग के द्वारा बनाया गया सिलेबस है। नंबर सिस्टम, सेकंड पार्ट है भिन्ने, तीसरा है वर्ग वर्गमूल, चौथा है घन घनमूल, पांचवा है घातांकरणी। आज हम दोस्तों सिर्फ सिलेबस पे ही डिस्कस करेंगे। फिर से बात करें संख्या पद्धति, दूसरा चैप्टर है भिन्ने, तीसरा है वर्ग वर्गमूल, चौथा है घन घनमूल, पांचवा है घातांकरणी, छठा है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, सातवां चैप्टर रखा गया है औसत। तो ये अर्थमेटिक में सेक्शन है और इन सेक्शन पे कुछ ही टॉपिक को लिया गया, सारे टॉपिक इंक्लूड नहीं है। पहला बात करें संख्या पद्धति, जो भी संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपके संख्या पद्धति में इंक्लूड है। उन्हीं में जो भिन्न के रूप में रहेंगे वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन या भिन्न चैप्टर में जाएगा। तीसरा आपका वर्ग वर्गमूल, स्क्वायर स्क्वायर रूट की बात करेंगे। चौथा है घन घनमूल, क्यूब क्यूब रूट से। पांचवा है घातांकरणी, घातांकरणी का मतलब इंडिसेस एंड सर्ट से। छठा है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, जिसमें बीज गणितीय सर्वसमीका, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और बॉडमॉस के नियम का उपयोग करते हुए क्वेश्चन को हल करना रहेगा। सातवां चैप्टर है एवरेज या औसत। नेक्स्ट इसके बाद अभी अंक गणित का पार्ट है और अंक गणित में अर्थमेटिक में जो पार्ट बनाए गए या चैप्टर बनाए गए हैं वो थोड़ा सा चैप्टर आपके अधिक हैं। नेक्स्ट आते हैं आठवें में प्रतिशतता, परसेंटेज की बात करेंगे। 9 पे है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि में इंक्लूड कर दिया गया है बट्टा को भी। 10वां चैप्टर जो है अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात में ही इंक्लूड कर दिया गया है मिश्र समानुपात को। 11वें पॉइंट पे आपका आ जाएगा मिश्रण, साझा या साझेदारी। तो प्रतिशतता, परसेंटेज, लाभ हानि एंड बट्टा, प्रॉफिट लॉस और उसी में रहेगा आपका डिस्काउंट। 10वें पार्ट में आपका जाएगा अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, और उसी का अगला पार्ट है मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शनल या मिक्स्ड प्रोपोर्शन। 11वें में जाएगा मिश्रण एंड साझा, एलिगेशन हो जाएगा एंड पार्टनरशिप हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 3 से 4 चैप्टर और इंक्लूड इसी में किए गए हैं पहले पार्ट में। तो 12 पे है समय एवं कार्य, और 13वें पॉइंट पे रखा गया है समय एवं दूरी, जिसमें आपके ट्रेन के भी क्वेश्चन, रेलगाड़ी के भी रहेंगे, नाव और धारा के भी रहेंगे, दोनों इंक्लूड किए गए हैं। तो इस प्रकार ये अंक गणित के आपके इतने भाग हो गए। इसी के साथ 14 नंबर पे रखा गया ब्याज भी इंक्लूड किया गया है, वो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस प्रकार फिर से आगे आते हैं समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। 13वें में समय दूरी,
टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें ट्रेन भी रहेगा, बोट एंड स्ट्रीम्स भी रहेंगे। और 14 पे आएंगे साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। ये तो हो गया पहला भाग। तो पहले भाग में जो अंक गणित है, जिसको अर्थमेटिक कहा गया है, इसमें लगभग 14 से 15 चैप्टर इंक्लूड है। सिलेबस तो काफी एब्रॉड बहुत बड़ा दिख रहा है, बट जो इसमें प्रश्न रहेंगे वो केवल हम लेखपाल पे ही चर्चा करेंगे और किसी पे चर्चा नहीं करेंगे, जिससे जब भी आप एग्जाम में बैठे तो आपको बेनिफिट हो, इसका मतलब प्रॉफिट हो, ना कि नुकसान हो। और 100% श्योरिटी के साथ आपको प्रॉफिट होगा, इसके लिए आप निश्चित रहिए। नेक्स्ट आते हैं दूसरे पार्ट में, और दूसरा पार्ट है अलजेब्रा या बीज गणित की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं बीज गणित, या अगर हम लोग कहें तो इसको अलजेब्रा कह सकते हैं। अब चाहे वो हिंदी हो चाहे उसका इंग्लिश हो। अब अलजेब्रा में किन किन चैप्टर की रूपरेखा है। अलजेब्रा की बात करें, आप 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, उन्हीं टॉपिक को उठाना। लेकिन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे वो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल रहेगा, डेट इज कंपटीशन लेवल रहेगा। उन कंपटीशन लेवल के लिए कौन कौन से पार्ट है। तो पहला पॉइंट जो बनाया गया है वो है युगपत समीकरण। दूसरा जो पॉइंट बनाया गया है वह है द्विघात समीकरण। तीसरा बनाया गया है मासा और लासा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त। युगपत समीकरण, लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मासा एंड लासा, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एंड बात करें, एंड उनके बीच जो भी संबंध होगा, उनके मध्य जो भी रिलेटिव होंगे। चौथे वाले पॉइंट की बात करेंगे बीजगणितीय संक्रियाएं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। जितने भी बीजगणितीय संक्रियाओं से क्वेश्चन बन सकते वो सभी रहेंगे। तो ये आपका एक एल्जेब्रा का पार्ट हो गया, जिनमें कम से कम 4 टॉपिक लिए गए हैं। युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, मासा लासा, उनके मध्य संबंध और बीजगणितीय संक्रियाएं। अब आते हैं हम लोग तीसरे पोर्शन में, और तीसरा पोर्शन भी अहम है। सभी का रोल अपनी अपनी जगह है और सभी पार्ट से क्वेश्चन मिलके ही बनेंगे। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है जिसको तीसरा कहेंगे मेंसुरेशन, जिसको क्षेत्रमिति आप कह सकते हो, एंड रेखा गणित, जिसको हम लोग ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। तो यहां पे अगला पॉइंट है मेंसुरेशन एंड रेखा गणित, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। इसमें भी बात करेंगे क्या क्या पॉइंट पे डिस्कस किया गया है। तो अगर हम बात करें तो इसमें आपको वृत्त लेना है, इसमें आपको लेना है त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज। और अगर बात करें तो इसके अलावा वृत्त, सर्किल, त्रिभुज, ट्रायंगल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, बहुभुज, जिसको हम लोग पॉलीगॉन्स कहेंगे। और इसी के साथ इनमें परिमाप, इन सभी ज्यामितीय आकृति का परिमाप एवं क्षेत्रफल, चाहे वह वृत्त हो, चाहे वह त्रिभुज हो, चाहे वह चतुर्भुज हो, चाहे वह बहुभुज हो, उसी के साथ आयतन एवं वक्र पृष्ठ है। अब बात करेंगे जो ये 2 पोर्शन है, परिमाप एवं क्षेत्रफल, ये 2D रहेगा, और आयतन एवं क्षेत्रफल ये 3D रहेगा।
2D का मतलब द्विविमीय ज्यामितीय आकृति। द्विविमीय का मतलब हो जाएगा जो x और y अक्ष से मिलकर बनता है, तो उसमें हम लोग वृत्त लेंगे, त्रिभुज लेंगे, चतुर्भुज लेंगे, बहुभुज लेंगे, रेखा एवं कोण भी लेंगे। उसी प्रकार 3D का मतलब त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति, 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल फिगर्स। इनमें अगर आयतन और वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, जो x, y और z तीनों अक्षों से मिलकर बना है, तो इसमें पोर्शन में आपका चला जाएगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, प्रिज्म एंड पिरामिड, ETC। तो ये सारे पार्ट आपके चले जाएंगे आयतन एवं वक्र पृष्ठ में, जो कि आपका मेंसुरेशन हो जाएगा, परिमाप क्षेत्रफल भी मेंसुरेशन। और रेखागणित में जो भी इन चारों से रिलेटेड प्रमेय से संबंधित एवं जो सूत्रों से संबंधित क्वेश्चन बनाए जाएंगे, चाहे वो वृत्त के हो, त्रिभुज के, चतुर्भुज के, बहुभुज के हो, रेखा व कोण के हो, ये आपका रेखागणित चला जाएगा ज्योमेट्री में। और सभी 2D और 3D का परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, वक्र पृष्ठ जो रहेगा वो आपका मेंसुरेशन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो आपका पॉइंट बचा है चौथा, जिनमें हम बात करेंगे सांख्यिकी। आइए इस पे भी डिस्कशन हम लोग करते हैं कि ये सांख्यिकी है क्या, जो कि बहुत सारे वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर हम बात करेंगे जो स्पेशल आपका चलाया जा रहा है केवल यूपी लेखपाल। तो चौथा जो पॉइंट हमारा बनाया गया है, जो आयोग के द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया है, वो है सांख्यिकी। तो आइए जरा हम लोग सांख्यिकी पे भी चर्चा कर लें कि सांख्यिकी पे है क्या पोर्शन। सांख्यिकी, तो इसमें जनरली आपको जो पढ़ना है वह बारंबारता, जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी, बारंबारता में फिर आगे जब हम लोग पोर्शन रहेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे में जैसे हो गया माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा और मॉड हो जाएगा। इसी के साथ जो अगला पॉइंट निकल के आता है, वो अगला पॉइंट आपका हो जाएगा DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको कहेंगे आंकड़ों का निरूपण। इसमें अगर बात करेंगे जैसे पाई चार्ट, सारणियन, दंड चार्ट और रेखा चित्र, इन 4 चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो सांख्यिकी में आपको जो पढ़ना रहेगा वो बारंबारता रहेगा, बारंबारता बहुभुज रहेगा ETC, फिर उसी में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, माध्य, माध्यिका, बहुलक, फिर उसी में इंक्लूड किया गया DI, जिनमें पाई चार्ट को इंक्लूड किया गया है। पाई चार्ट, सारणियन, टेबुलेशन, दंड चार्ट, बार ग्राफ हो जाएगा, और रेखा चित्र, लाइन ग्राफ। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या किया, संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी लेखपाल 2020 के लिए आज जो हमने डिस्कशन किया है वो है सिलेबस। सिलेबस तो देखने में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस दिख रहा है। इसको किस प्रकार छोटा किया जाए, किस प्रकार मतलब सुटेबल किया जाए और कैसे अभ्यास किया जाए कि ई लर्निंग के माध्यम से अगर पढ़ाई किया जाए और डेली आपको लाइव क्लास मिलते जाए, एक समय के बाद जब भी एग्जाम हो तो वो एग्जाम क्या होना चाहिए, आप लोग का 100% पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तब जाके हमारी मेहनत और आप जो घर पे बैठे हैं आपकी मेहनत दोनों ही क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। आइए सफल बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, कुछ टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक आने जा रहे हैं वो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। सपोज हम कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें
कोई भी हमने टॉपिक उठा लिया, मान लेते हैं हमने एक टॉपिक उठा लिया लाभ हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का। इस पे हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं या एग्जाम्पल के रूप में लेके आ रहे हैं कि 15 वस्तुओं का, ध्यान से सुनिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो, मतलब बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने सामने एक क्वेश्चन लिखा एक एग्जाम्पल में, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी लेखपाल के लिए। हमने अभी फिर आपसे कहा केवल हम लोग यूपी लेखपाल पे ही डिस्कशन करेंगे। हमने एक क्वेश्चन आपको सामने लेके आए हैं कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है या समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ वस्तुओं में कोई भी वस्तु में ले सकते हैं, जैसे कह दिया कि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के अगर बराबर हो, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जब भी आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पे एक चीज ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट। टीएम का मतलब टाइम मैनेजमेंट। हर एक पे समय को निर्धारित करना है और कोशिश करना है कि 10 से लेकर 20 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन हल हो जाएं। और अगर 10 से लेकर 20 सेकंड में अगर आप हल कर पाते हो तो हम ये कहते हैं 100% के साथ कि आप सफल जरूर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहले लेक्चर से अगले दिन आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें चैप्टर वाइज रहेंगे और टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ाते चलेंगे। स्पेशल हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे केवल लेखपाल, जो भी विद्यार्थी लेखपाल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो हम आपको ई लर्निंग यूट्यूब के माध्यम से, संगम एकेडमी के माध्यम से आपको यूपी लेखपाल में मैथ्स में जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर में जो भी टॉपिक है, जो टॉपिक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वे सारे टॉपिक कराए जाएंगे और उन सारे क्वेश्चन का जो सलूशन या हल कराया जाएगा वो भी टाइम मैनेजमेंट के साथ सिखाया जाएगा कि कम समय में कैसे क्वेश्चन को हल किया जाए, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए और आपका कहीं ना कहीं एक फ्यूचर बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का हल निकाल चुके होंगे, लिखे होंगे। आइए जरा, अगर निकाल चुके हैं तो जरा मिलाते हैं क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो है शॉर्ट ट्रिक। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये 15 क्रय मूल्य लिख दिया, बराबर किसके है? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ये 20 विक्रय लिख दिया। इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। शॉर्ट ट्रिक का ये नियम है, आपस में क्रय विक्रय को बदल दो, क्रय के स्थान पे विक्रय मूल्य को लिख दो और विक्रय की जगह क्रय मूल्य लिख दो। इसका मतलब अब जो क्रय मूल्य है वह है 20 और जो विक्रय मूल्य है वह है 15। तो क्रय मूल्य है 20 और विक्रय मूल्य है 15। तो पूछा गया लाभ या हानि। यहाँ पे चूंकि क्रय मूल्य ज्यादा है और जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा हानि होना, हानि प्रतिशत का सूत्र कहता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य और क्रय मूल्य यहाँ पे 20 है, हानि, और हानि का मतलब होता है क्रय माइनस विक्रय, हानि का मतलब होता है क्रय माइनस विक्रय। 20 माइनस 15, क्योंकि क्रय है 20 और विक्रय है 15, 20 में से 15 गए 5, डिवाइड करेंगे 20, 20 पंजे 100, 5 50 25, तो 25% की हानि होगी। जिसका भी 25% आए वो करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार अभी हमने आज आपको एक उदाहरण लिया
और उदाहरण लेके बस आपको समझाया कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। बस एक उदाहरण लिया है, वो भी लाभ हानि का। तो कल से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको क्लासेस मिलेंगे, और क्लासेस का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 30 मिनट से लेकर 45 मिनट की ड्यूरेशन का क्लास रहेगा, जो पर डे चलेगा, पर डे रहेगा, कंटिन्यूअस क्लासेस रहेंगे, जिससे जो कोविड-19, इसका मतलब जो ये महामारी या बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस, जिससे सभी विद्यार्थी इस समय घर पे बैठे हैं, तो घर बैठे आप क्या करें, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। तो अपने मोबाइल से क्या करना है, आपको संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बताना है, जिनको लेखपाल 2020 में श्योर एंड सर्टेन अगर सिलेक्शन चाहिए, तो उनके लिए हम बात कर रहे हैं। मैं दीपक केसरी, लेखपाल 2020 आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा और आशीर्वाद दूंगा, आप भी उतनी ही मेहनत कीजिए कि आपका लेखपाल 2020 जब भी एग्जाम होगा या विज्ञापन आएगा तो आप इसमें श्योर सिलेक्शन पाएं और आपका एक नौकरी, एक पद सुनिश्चित कर लें। इसी के साथ आशा करते हुए अगला हम लोग का कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। एक रूपरेखा क्लास की हम पहले से फिर से आपको बता दें, क्लासेस हमारे कल चैप्टर वाइज स्टार्ट होंगे। पहले हमारा पूरा पोर्शन चलेगा अर्थमेटिक समाप्त होगा एल्जेब्रा के समाप्त होने के बाद मेंसुरेशन रेखा गणित, और मेंसुरेशन रेखा गणित के समाप्त होने के बाद सांख्यिकी में आएंगे। अर्थमेटिक में कल हमारा पहला चैप्टर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, अंक प्रणाली चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। हर लेवल के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी लेखपाल, जो एक एग्जामिनर सोच सकता है, वो सारे क्वेश्चन को रखा जाएगा। और हर 15 दिन में आपका टेस्ट भी होते रहेंगे, और चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस पेपर कंटिन्यू मिलते रहेंगे, जो पीडीएफ के माध्यम से रहेंगे, जिसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम्स रहेगी, क्वेरी रहेगी, क्वेश्चन रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, लाइव क्लास के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन को जो भी प्रैक्टिस पेपर में दिए गए वो सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे। और सॉल्व का जो प्रोसेस रखा जाएगा वो इजी रखा जाएगा, जिससे क्वेश्चन 10 से लेकर 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जिससे आपको बेनिफिट मिले। इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम करते हैं। आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है सिलेबस और एक छोटा सा एग्जाम्पल कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास के लिए कल आप तैयार रहेंगे। धन्यवाद, सकुशल रहें और एंजॉय कीजिए।